आप सबका स्वागत है कुकिंग कैसल में। आज हम बनाएंगे कलाकंद। कलाकंद बनाने के लिए हमें एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी होगी, जिसके अंदर हमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालना है। मिल्क डालने के बाद हमें गैस को मीडियम हीट पर सेट कर देना है। अब हमें मिल्क के उबलने का इंतज़ार करना है ताकि हम इस मिल्क का पनीर बना सकें। मिल्क को उबालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम इसे बीच बीच में हिलाते रहें कि ताकि दूध जल ना जाए। हमारा मिल्क अब उबल चुका है। इसमें हम 1 से लेकर 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे ताकि हमारा मिल्क का फटना स्टार्ट हो जाए। ज़रूरत के हिसाब से आप लेमन जूस को बढ़ा भी सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपका मिल्क फट नहीं पा रहा है तो। मिल्क हमारा अच्छी तरह फट चुका है। अब हम छन्नी की मदद से पनीर और वे को अलग कर देंगे। अब हमें अपने छने हुए पनीर को साफ़ पानी से कई बार साफ़ करना है ताकि इसके अंदर नींबू का जितना भी खट्टापन है वो दूर हो जाए। अब हमें दोबारा नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी होगी, जिसके अंदर 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालना है और गैस को मीडियम हीट पर सेट कर देना है। हम इस मिल्क को तब तक उबालेंगे जब तक ये अपनी क्वांटिटी का हाफ ना हो जाए। मिल्क को उबालते हुए हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। मिल्क हमारा क्वांटिटी में हाफ हो गया है। इसमें हम अब अपना सारा पनीर डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच इलायची पाउडर भी। हम इसे लगातार हिलाते रहेंगे कि ये जल ना जाए। जब कढ़ाई के अंदर पनीर मिल्क को 70 या 80% के आसपास एब्जॉर्ब कर ले, तब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। अब हमें इसे तब तक हिलाते रहना है जब तक कि सारा का सारा मिल्क एब्जॉर्ब ना हो जाए। जब सारा मिल्क एब्जॉर्ब हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें एक प्लेट लेनी है जिसको हम घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब हमें कलाकंद के मिक्सचर को प्लेट पे डालना है और एक प्रॉपर शेप देनी है ताकि हम उसे बाद में बर्फ़ी की शेप में काट सकें। अब हम कलाकंद को गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स की मदद से। आप यहाँ पे अपनी मनमर्जी के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। गार्निश करने के बाद अब हम कलाकंद को फ्रिज के अंदर कम से कम 5 घंटे के लिए रखेंगे। 5 घंटे बाद हम कलाकंद को फ्रिज में से निकाल लेंगे और इसके पीसेस कट करेंगे। कलाकंद हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे एंजॉय करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाते रहें और खिलाते रहें।